Welcome back guys to another video of class 12th accountancy, accounting for non-profit organization. In our previous video we have done a numerical on this chapter and today also we are going to discuss a numerical. आज भी हम लोग जो है एक numerical करने वाले हैं जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. न्यूमेरिकल आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. जो क्वेश्चन है वो फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वुमेन्स वेलफेयर क्लब फॉर द ईयर एंडेड December 31st. आपको यहाँ पे वुमेन्स वेलफेयर क्लब का जो है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. इसी के साथ साथ जो है कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है. तो हम पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं ताकि उन्हीं को हम कंसिडर करें. एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का दे रखा है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, सब्सक्रिप्शन है, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, स्टेशनरी है, इक्विपमेंट है और बिल्डिंग है. ये हमें एडजस्टमेंट दे रखे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करेंगे. देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो वही सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. ये हमारा फॉर्मेट है, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट. पहले हम लोग एक्सपेंडिचर वाली साइड देख लेते हैं, मतलब पेमेंट साइड देख लेते हैं, रिसिप्ट वाले की, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, और एक एक करके करते जाते हैं. सबसे पहला दे रखा है हमें सैलरी. सैलरी का एडजस्टमेंट था, मतलब सैलरी हमें करना है एडजस्ट. तो यहाँ लिखते हैं पहले हम सैलरी. ये थी हमारे पास 12,500. 12,500. अब देखते हैं क्या एडजस्टमेंट था इसका. आउटस्टैंडिंग सैलरी थी स्टार्टिंग की, मतलब कि ओपनिंग में जब ओपन हुआ था ईयर वाला तब आउटस्टैंडिंग सैलरी थी हमारे पास में 1200. तो क्योंकि ये पिछले साल की थी तो इसको हम लोग माइनस करेंगे. और 31 दिसंबर की जो सैलरी है आउटस्टैंडिंग वो 1800, क्योंकि ये एंड की बची है, मतलब देना बाकी है करंट ईयर की. तो ये हम प्लस कर देंगे. एड आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर, ये है हमारे पास 1800 रुपए. फिर लेस कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर, ये थी 1200 रुपए. तो ये हो जाएगा हमारे पास 13,100. थोड़ा सा दूर लिख देते हैं इसको, 13,100. नेक्स्ट है हमारे पास फिर स्टेशनरी 1700 रुपए. स्टेशनरी का भी एडजस्टमेंट था हमारे पास. स्टेशनरी 1700. इसमें ऐड करना है आपको ओपनिंग स्टॉक जो था हमारे पास में 2250, और लेस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक, ये था हमारे पास में 700 रुपए. 1700 से 700 का 1000, 2250 से 1000, 3250. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज. इसका भी एडजस्टमेंट है हमारे पास. ये दे रखा है हमें 9,550. इसका क्या था, आउटस्टैंडिंग है 1250 रुपए इस साल के. तो ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग चार्ज 1250, 10,800. फिर इंश्योरेंस का भी दे रखा था हमें. इंश्योरेंस अमाउंट है हमारे पास में 7,500. इंश्योरेंस में दिया हुआ था कि प्रीपेड था बिगिनिंग में, मतलब वो ऐड करना है. तो ऐड एडवांस इन द बिगिनिंग, क्योंकि साल के शुरू में दिया था इन्होंने, साल के शुरू में दिया था. साल के शुरू में अगर देते हैं तो एडवांस जो है वो इस साल का माना जाता है. अगर साल के अंत में होता है और वो एडवांस होता है तो वो अगले साल के लिए रहता है, इसलिए इसको हम ऐड करेंगे. ये था हमारे पास में 700 रुपए, और लेस करेंगे एडवांस इन द एंड. जो एंड में मिला है वो 300 रुपए।
तो ये हो जाएंगे पास में 7,900। इक्विपमेंट एसेट से ये नहीं आएगा, पेटी एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसका, तो डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे पेटी एक्सपेंसेस 500 रुपीज। फिर है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। चैरिटी शो के ऊपर एक्सपेंसेस हुए, तो अब चैरिटी शो पे एक्सपेंसेस हुए तो या तो आप यहां पे लिख सकते हैं चैरिटी शो, एक्सपेंसेस फ्रॉम चैरिटी शो, क्योंकि यहां पर भी हमें दिया हुआ है प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो कि चैरिटी शो से कितनी इनकम आई है, तो हम या तो डायरेक्ट लिखते हैं या फिर हम अमाउंट लेस करके लिख दें। अमाउंट लेस करके लिखने में ज्यादा अच्छा रहेगा, टोटल करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अभी न्यूज़पेपर लेते हैं। ये दे रखे हैं हमें 1,000। फिर लेक्चर फी है हमारे पास, ये थी 16,500। फिर ऑनरेरियम है, ये था हमारे पास में 12,000। चलो अब चेक कर लेते हैं दूसरा आइटम कुछ बचे तो नहीं है यहाँ पे। इनके अलावा एडजस्टमेंट में सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पे इक्विपमेंट और बिल्डिंग दो एसेट्स दे रखे हैं और दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं, और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में अंतर आ रहा है, कमी आ रही है। कमी आ रही है मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर कोई एसेट्स को उन्होंने बेचा नहीं है, इसलिए इसको अपन नहीं लेंगे। तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले अपन। पहले दे रखा है इक्विपमेंट, या रफ में निकाल लेते हैं पहले अपन। इक्विपमेंट, इसका ओपनिंग बैलेंस था इक्विपमेंट का 25,600 प्लस परचेज। खरीदे गए थे सर, खरीदे थे इन्होंने 30,000 के, तो वो ऐड कर दो। तो यह है हमारे पास में 55,600 माइनस करो क्लोजिंग, कितना बचा हमारे पास 50,200। 5,400 डेप्रिसिएशन हुआ हमारे पास में इक्विपमेंट पे, तो 5,400 हम लोग इधर ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 5,400। उसी तरह से हमारे पास में बिल्डिंग भी दे रखी है, तो बिल्डिंग का भी हम लोग करते हैं। बिल्डिंग थी हमारे पास 1,20,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बचा है हमारे पास 1,14,000। क्लोजिंग अमाउंट है 1,14,000। 6,000 रुपीज हमारे पास आया डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का, तो यहां पे लिख देंगे। ₹6,000। ये हमारे पूरे जो है एक्सपेंडिचर वाले साइड जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं हमारी इनकम वाली साइड पे। इनकम वाली साइड में अगर हम देखें तो उस पे सबसे पहला आ रहा है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे एडजस्टमेंट थे, तो सब्सक्रिप्शन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन था हमारे पास में टोटल 81,750। अब यहाँ पर एड और लेस वाला काम करते हैं। सबसे पहली चीज आ रही है यहाँ पे, वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग जो है, तो याद रखना आउटस्टैंडिंग पिछले साल का नहीं लेना है, माइनस करना है, और करंट ईयर का प्लस करना है। तो एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ये जोड़ना है हमें। तो ये है हमारे पास में 2,500 रुपए, और लेस करना है हमें आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, जो कि था हमारे पास में 3,750।
ये हमें लेस करना था। इसके अलावा एडवांस वाला है, तो एडवांस बिगिनिंग में अगर दे रखा है एडवांस तो उसको ऐड करेंगे, और अगर एंड में दे रखा है एडवांस तो उसको लेस करेंगे। एडवांस स्टार्टिंग में था, एडवांस इन द बिगिनिंग, ये था 1750, और लेस कर देंगे हम एडवांस एट द एंड, ये था हमारे पास में 1000 रुपये, ये हम लोग लेस कर देते हैं। अब इनका टोटल लगाते हैं, तो टोटल आएगा हमारे पास में 81,250। 81,250 हमारे पास सब्सक्रिप्शन आया है। तो ये सब्सक्रिप्शन वाली अमाउंट थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली रहती है। इसमें चारों केस आ चुके हैं, देखो आप, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का एडवांस और आने वाले साल का एडवांस, वो जो चारों कंडीशन रहती है सब्सक्रिप्शन की वो इसमें आ चुकी है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लेना। फिर नेक्स्ट इनकम हम लोग देखते हैं। डोनेशन दे रखा है, डोनेशन की कोई जानकारी नहीं, जानकारी अब हमारे पास में इनकम साइड से कुछ भी नहीं है, तो हम लिखते जाते हैं डायरेक्ट अब डोनेशन। डोनेशन आ रहा है हमारे पास 3000। डोनेशन के बाद में गवर्नमेंट ग्रांट आ रहा है, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये है 15,000। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये बेची हमने, इससे पैसा है हमारे पास 300 रुपीज। प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो, अब यहां पर हमें थोड़ा सा करना है। हमने एक जो था आइटम होगा एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, अगर हम लोग एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो यहां पर लेते 12,900, तो यहां पर जो प्रोसीड था वो भी टोटल अमाउंट लिखा थी 16,500, लेकिन क्योंकि हमने यहां पर नहीं लिया और हम चाहते थे कि छोटा हो जाए थोड़ा न्यूमेरिकल, इसलिए हमने क्या करा, इसको यहीं पर एडजस्ट भी कर दी। कैसे? इनकम या प्रॉफिट, प्रॉफिट लेते हैं जनरली वर्ड, प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शो, ठीक है। चैरिटी शो दूसरी चीज, चैरिटी शो जो है जनरली वो एक पर्टिकुलर चीज हो गई है, इसलिए अपन उसको नहीं लिया। प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शो, तो इनकम हुई होगा 16,500, इसमें से 12,900 का खर्चा आया था, 12,900 रुपए का जो है खर्चा आया था, तो ये हमारे पास बच रही है 3,600 रुपए, 3,600 रुपए, ये हमारे पास में इसका प्रोसीडिंग जो भी इनकम में हुई चैरिटी शो करने से वही 3,600। नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो है 7,000 रुपए, और लास्ट दे रखी सैलरी इनकम मतलब अदर इनकम, वो है 400 रुपए। अब टोटल लगा लेते हैं इनकम एक बार, 1,10,550, 1,10,550। अगर आप सारे अमाउंट ऐसे एक के नीचे एक लिखते हैं तो इजीली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इधर का टोटल देखते हैं अपन, जनरली कम आएगा शायद वो 76,450, इधर का टोटल आया हमारे पास में 76,450, तो कम ही दिख रहा है, माइनस कर देते हैं इधर, तो ये अंतर है हमारा 34,100, मतलब 34,100 की हमारे पास में जो है सरप्लस अमाउंट आई है। तो अब इसको बराबर कर देते हैं, हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सरप्लस, सरप्लस में हमारे पास में 34,100, 34,100, तो ये टोटल हमारे इक्वल हो जाएंगे 110,550, इसको यहां से मिटा दो आप, 110,550,
ये हमारे पास में अमाउंट आई है, टोटल इसकी सरप्लस अमाउंट आई है 34,100। तो ये हमारा बना हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर बना है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में पहले बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग करते हैं तैयार। बैलेंस शीट में हम लोग सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हमें कैपिटल फंड की जरूरत है। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, छोटी बनाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट था बैलेंस शीट का। हम लोग 1 बाय 1 चेक करते हैं, जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश अमाउंट आएगी। कैश अमाउंट जो है हमारे पास 7,250, 7,250। दूसरी चीज जो आ रही है हमारे पास में वो है सैलरी। तो सैलरी हमारे पास आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग देना बाकी इधर आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये थी 1,200 रुपए। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टेशनरी। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक था, तो यहां पे लिखेंगे हम स्टेशनरी। ये थी हमारे पास 2,250। फिर स्टेशनरी के बाद में थी हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं आएंगे। इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस, क्योंकि हमारा खर्चा है और इंश्योरेंस दे रखा था प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पहले से आपने दे दिया था आपके एसेट से। प्रीपेड इंश्योरेंस ये था 700। फिर है हमारे पास में इक्विपमेंट। इक्विपमेंट है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक आएगा इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट है हमारे पास 25,600 के। फिर इक्विपमेंट के बाद था पेटी एक्सपेंस नहीं आएगा, चैरिटी नहीं आएगा, न्यूज़पेपर नहीं आएगा, लेक्चर फी, ऑनरेरियम ही नहीं आएंगे। इधर आ जाए अपन तो बिल्डिंग। बिल्डिंग बच रही है हमारे पास। बिल्डिंग थी 1,20,000। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बचा है इधर वो है हमारा सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट। सब्सक्रिप्शन एसेट्स वाली साइड में सब्सक्रिप्शन कब होगा, जब वो पिछले साल का लेना बाकी होगा तो वो एसेट्स में आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्ट आउट, और हमारे पास में जो एडवांस भी है वो भी आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन देखते हैं अपन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये बचा है हमारे पास में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 37,500, 3750 सॉरी 3,750। और इसके अलावा हमारे पास में जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में जो मिल चुका है, वो एडवांस मिल चुका है तो वो हमारी लायबिलिटी है। तो इधर आएगा वो एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये था हमारे पास में 1,750। फिर नेक्स्ट इसके अलावा देख लेते हैं एक बार, कुछ बचा तो नहीं हमारे पास में। हाँ, यहाँ पर एक चीज और थी हमारे पास जो हमने ध्यान नहीं दी इस पे, वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब सीधी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी हुआ है और 10% था जो 7,000 था। तो इन्वेस्टमेंट लेंगे वहां पे, इन्वेस्टमेंट $70,000। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दे रखा था हमें कि 10% जो था इन्वेस्टमेंट वो 7,000 था, तो उसका 100% कितना होगा तो निकाल लिया आपने, वो है 70,000। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था 70,000। अब इसको ऐड करते हैं अपन, तो ये हमारा टोटल आया 2,29,550, 2,29,550 रुपीज। यहाँ का टोटल अगर अपन लगाए तो 0,592 माइनस कर देते हैं 0,592। डबल 2,66,00। तो ये जो हमारा डिफरेंस आया ये आएगा हमारा कैपिटल फंड। ये हो जाएगा। तो ये थी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है कैपिटल फंड निकालने के लिए। अब हम लोग आते हैं वो है
क्लोजिंग बैलेंस शीट के ऊपर कि क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी किस प्रकार से बनेगी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं अपन। तो सीरीज में अपन क्लोजिंग वाली चीजें लेंगे। सबसे पहली चीज जो आएगी हमारे पास वो है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमारा आया था 2,26,600, ये हमारा आया था कैपिटल फंड। तो हम इसको ले लेंगे पहले। इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस, जो आई थी हमारे पास में सरप्लस वाली अमाउंट जो थी हमारी वो थी 34,100। इसको ऐड कर देते हैं। ये हो गया 2,60,700। फिर इसके अलावा हमारे पास जो भी चीजें बची हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। मतलब जो साल के एंड में जो चीजें बची थी वो, तो पहली थी हमारे पास वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये थी हमारे पास में 1800। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन भी हमें मिल चुका था, यह आ जाएगा इधर एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये था 1000। और है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज थे जो देना बाकी थे, ये थे हमारे पास में 1250। तो ये चीजें थी हमारे पास में। इसके अलावा बाकी सब हो चुके हैं। हम अपन आते हैं एसेट्स वाली साइड पे। एसेट्स में हमारे पास आएगा एक तो प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि ये हमारी चीज है, ये हमने पहले से दे दी इसको 300। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि था हमारे पास 2500 रुपए। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आएगा स्टेशनरी का, वो था 700 रुपए। इक्विपमेंट का क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ये था हमारे पास में 50,200। बिल्डिंग आ जाएगी 1,14,000। इन्वेस्टमेंट बचा है हमारे पास, ये था 70,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट। और कैश बचा है क्लोजिंग बैलेंस, जो था आपके पास में रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया था बैलेंस सीडी में 27,050। तो ये हमारे एसेट साइड हो जाते हैं सारे। अब हमें सिर्फ इनका टोटल लगाना है। अगर टोटल हमारा बराबर आता है मतलब हमारा सवाल सही है। टोटल लगाते हैं इसका हम। बिल्कुल हमारा अमाउंट जो है सेम आ रहा है, मतलब हमारा सवाल सही करा हमने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अगर ये क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्लियर आ जाता है, समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें सारे एडजस्टमेंट आ चुके थे, आउटस्टैंडिंग भी आ चुका था, प्रीपेड भी आ चुका था, एडवांस भी आ चुका था, तो इसलिए ये हमारे बहुत ज्यादा हमारे लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 18th वाला क्वेश्चन है, कम से कम आप 3 बार ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। अगर ये अच्छे से आ गया आपको तो आप बाकी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें सारे एडजस्टमेंट थे इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इसमें 15 मिनट से ज्यादा, आपको 10 मिनट से ज्यादा, 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।